गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स एंट्री का पार्ट 2। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था होमवर्क, और इसे अब हम सॉल्व करेंगे और देन हम अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ओमिशंस ऑफ एप्रोप्रिएशंस मीन्स लास्ट ईयर राम श्याम मोहन ये काम करना भूल गए। वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 ईच पार्टनर देना भूल गए, सैलरी टू श्याम देना भूल गए और कमीशन टू मोहन देना भूल गए। तो अब मैं अगर आपको सोचने पर मजबूर करूं, आप थोड़ा सा सोच पाए, अगर उन्होंने ये तीनों चीजें नहीं दी होंगी तो दैट मीन्स उन्होंने अपने प्रॉफिट्स किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और इसका यूज कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर अब हम उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो हम उनकी कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। हम उनका कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। इसलिए हमने क्या लिखा, 40,000 ईच। देन सैलरी शाम को देनी है कितने की, 80,000 रुपीज की। तो शाम का कैपिटल अकाउंट 80,000 से क्रेडिट हो जाएगा। और देन हमने कमीशन देनी है सिर्फ मोहन को, तो वो टोटल आ जाएगा हमारा 40,000 रुपीज। अब जो आपने मेन बात सीखनी है वो आपको ध्यान क्या रखना है कि लास्ट ईयर अगर ये नहीं बांटे गए थे तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गई होगी। और टोटल अमाउंट कितनी है हमारी, 2,40,000। तो अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, और जो कि हमारी गलती है, अब हम इसे सुधारेंगे और हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये चीज वापस लेंगे पार्टनर से। तो हम इसलिए 2,40,000 को क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमने डेबिट क्यों करा, क्योंकि लास्ट ईयर आपने इसी 2,40,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जो कि गलत था। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप पार्टनर से ये प्रॉफिट्स वापस मंगवा रहे हो। और प्रॉफिट्स वापस लेने का मतलब क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आप थोड़ा सा इसको भी समझो, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। तो अगर ये डेबिट होता है तो यहाँ जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो क्या होते हैं, हमारे क्रेडिट होते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर प्रॉफिट्स बांटे होंगे राम श्याम मोहन में लास्ट ईयर गलती की वजह से 80 80 80 मीन्स 240, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। मीन्स पार्टनर्स राम श्याम मोहन 80 80 और 80 ये उनकी कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट हो चुके होंगे। तो इसलिए अब हम इन्हें क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर हमने जाना है राइट और हम गलती से चले गए लेफ्ट, हमें जाना है राइट, हम गलती से चले गए लेफ्ट, तो पहले हमें वापस आना पड़ेगा न्यूट्रल पर, और फिर हमें जिस डायरेक्शन में जाना है वो करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये जो है ना, ये लास्ट एंट्री, ये प्रॉफिट्स वापस लेने की एंट्री है, या फिर आपको अगर एक्चुअल में बताऊं, ये न्यूट्रल पर आने की एंट्री है। तो हम न्यूट्रल पर आएंगे, हमने जो गलती करी हम उसको रिवर्स कर कर ठीक कर रहे हैं, और फिर जो होना चाहिए वो हम कर रहे हैं। तो आप सबने देखा कि हमें 80,000 क्या करनी है, डेबिट करने हैं। और आप सबको पता चल गया कि ये टोटल कहाँ से आया था, टोटल आपका इन्हीं सभी क्रेडिट्स का टोटल आया था। तो एक 120 80 और 40, इसी का ही हमने क्या करा, 240। तो ये टोटल आपको यहाँ से मिला। अब हम इसका क्या निकालेंगे, नेट इफेक्ट निकालेंगे। और नेट इफेक्ट आप देखोगे, इसमें 40,000 आ जाएगा नेट इफेक्ट, इसमें 40,000 आ जाएगा, और इसमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा, ये जीरो हो जाएगा। और आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपकी एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, क्योंकि ये डेबिट में आएगा, ये क्रेडिट में बैलेंस आएगा। ये डेबिट है, ये भी डेबिट है, ये भी डेबिट है। राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 40 40। अब मैं आपको एक थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आपको एग्जाम्पल, आज की क्लास का ये एग्जाम्पल 1 है,
जहां पर हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोथ आर मिसिंग। आप अपने माइंड को थिंकिंग माइंड बनाओ, सोचने पर मजबूर करो और आप ये कर पाओगे। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखूंगा, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। राम और श्याम हमारे दो पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 2:3 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना भूल गए हैं, कितना 4200 और 3600, और वो कमीशन भी देना भूल गए राम को। ये सभी क्या है, हमारे ओमिशंस हैं। कमीशन कितने देना भूल गए, वो 4000 रुपीज, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करना भूल गए, कितना 240 एंड 180। देखो आपको एक्चुअल क्वेश्चंस में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया होगा, आपको उस कैपिटल पर वो इंटरेस्ट निकालना है, या आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट दिया होगा वो आपको निकालना है। तो इसकी प्रैक्टिस हम बहुत कर चुके हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज करा कि हम इतनी इतनी अमाउंट निकालना भूलें। आल्दो मैं इसका अल्टरनेटिव आपको बता सकता हूँ कि जैसे कि आपको कैपिटल दी होगी 70,000 की और 60,000 की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दिया होगा 6%, तो आप कुछ नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और आप 6% इंटरेस्ट निकाल लोगे। तो ये बहुत सिंपल है, ऐसे ही आपको ड्राइंग्स दी होगी और आप उस पर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो जब जब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये मिक्स क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसे कैसे डील करना है, यहाँ पर भी हम अपनी टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ही बनाएंगे। देखो कैसे बनानी है, और इसको मैं आपको दोनों अप्रोच से ही लेकर चलूंगा। राम, श्याम, और ये है हमारा टोटल। तो आप लास्ट ईयर अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट अब क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, कितने से, इतनी अमाउंट से। ऐसे ही आप कमीशन देना भूल गए तो अब आप क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे 4000 से। देखो अभी तक आप यही काम करते थे, अब क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से आप क्या करोगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दोगे, कितना 240 और 180, और यहाँ आपके टोटल्स वाले कॉलम में आपने टोटल देख लिया। और जो क्रेडिट्स का टोटल है, क्रेडिट्स का टोटल आपको पता चल गया, ये आपका क्रेडिट्स का टोटल है, और ये आपका डेबिट का टोटल है। अब आपने क्या करना है, आपने नेट इफेक्ट निकालना है, और आप जैसे ही नेट इफेक्ट निकालोगे तो आपको पता चलेगा 11,380, और ये आएगा 7960 और 3420। अब आपको मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, अब आप इसी टोटल कॉलम में जो बैलेंस आया हो इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और डेबिट करेंगे, क्या, डिवीजन ऑफ फर्म लॉस, डिवीजन ऑफ लॉस 11,380 डेबिट करेंगे, और किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, इन 2:3। मुझे 2 मिनट तो मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूँ कि ऐसा क्यों करा हमने। और ये हमारा नेट इफेक्ट निकलेगा 3408 रुपये क्रेडिट और 3408 रुपये डेबिट। एंट्री बनेगी आपकी, शाम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट 3408 एंड 3408। देखो क्वेश्चन की अप्रोच दो थी जिससे मैंने आपको करवाया था। अप्रोच 1, आप इसे करंट ईयर का सोचो, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन पार्टनर्स को देंगे तो उससे फर्म को क्या होगा,
तो उससे फर्म को, बोलो, पार्टनर्स को हमने क्रेडिट करा तो फर्म को क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, ये देखो ध्यान से, आप डबल एंट्री कंसेप्ट समझते हो, अगर आपने राम और श्याम की कैपिटल क्रेडिट करी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से, तो फर्म को इसकी वजह से क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है, तो आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अब अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनसे चार्ज करा है, तो आपने टू राम टू श्याम और आपने चार्ज करा है, तो अगर आपने चार्ज करा है तो आपने क्या करा होगा, राम श्याम टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपने ये करा होगा, और ये आपका डेबिट हुआ और ये क्या हो गया, क्रेडिट, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो जब आप देखोगे कि 11,800 से तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट होता है और क्रेडिट होता है 420 से, तो नेट डेबिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कितना रह जाता है, तो आप देखोगे 11,380 ये नेट डेबिट रह गया। तो अब आप इस डेबिट को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, राम श्याम टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो बहुत सिंपल अप्रोच है जो मैंने आपको अब और अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करवाई, कि आपने अगर करंट ईयर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो प्रीवियस ईयर का, तो आपने क्या करा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, या फिर हम इसे ना एप्रोप्रिएशन की जगह अगर मैं आपको और परफेक्ट वर्ड यूज करना चाहूँ तो हम इसका नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी रख सकते हैं। उसमें हम ये एंट्री पास कर देंगे, राम और शाम को इंटरेस्ट दे देंगे, ये हमने उनसे डेबिट करा क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और ये हमने उनको क्रेडिट करा क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और नेट इफेक्ट निकालकर हमने इसको डील करा। और दूसरी अप्रोच आप ये सोच सकते हो कि अगर लास्ट ईयर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन नहीं दिया था, तो उसकी वजह से क्या हुआ होगा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये हम क्या करते हैं, उसी प्रॉफिट्स को उसी प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं, वापस लेते हैं, और वापस लेते किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेते हैं। तो आप दोनों अप्रोच सोच सकते हो। मैं अप्रोच 1 भी अच्छी अप्रोच है और अप्रोच 2 भी अच्छी अप्रोच है, मीन्स दोनों मेथड्स अपने आप में आपको करेक्ट आंसर देंगे। आपने सिर्फ सोचना है कि अगर लास्ट ईयर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या कमीशन नहीं दिया होगा तो इसकी वजह से हमारे प्रॉफिट्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे, तो अब हम उन्हें वापस ले रहे हैं। ये तो है अप्रोच 2। और अप्रोच 1 क्या कहती है कि आप क्या करो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से एंट्रीज पास कर लो। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से एंट्रीज पास करोगे तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। तो इसमें डेबिट में लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डेबिट में लिखा होगा कमीशन। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 7800 और इंटरेस्ट लिखा होगा आपका 4000, और क्रेडिट में क्या लिखा होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना, 420। अब आप जब नेट बैलेंस देखोगे तो इसका क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा, और हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट्स में लॉसेस को राम और शाम में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किस रेशियो में, 4552 और 6828, ये हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये अकाउंट आपका टैली हो जाएगा। अब आप देखो कि ये उनको राम और श्याम को डिस्ट्रीब्यूट करना और वो आपने कर ही रखा है, तो आप इससे दोबारा से टेबल बनाओगे तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। ये आपका आया था 4200, ये 3600, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने क्रेडिट करा हुआ है, ये कमीशन क्रेडिट करी है कितने की, 4000 की, और आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स को क्या करा हुआ है, डेबिट करा हुआ है, कितने से, 240 एंड 180। और फिर आपने ये वाले लॉस को क्या करना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, इसको भी डेबिट करना है, और ये डेबिट करोगे 4552 एंड 6828, और जैसे ही आप इनको करोगे आपका आंसर सेम आ जाएगा, कितना, 3408, 3408, ये आएगा आपका क्रेडिट और ये आएगा आपका डेबिट। आप इस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की अप्रोच से भी सोच सकते हो, प्लस आपको माइंड में डबल एंट्री जरूर ध्यान रखनी है। तो अभी हमने मिक्स वाला क्वेश्चन करा जिसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों
दिए हुए हैं। अब एक और मैं आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं और इसको बड़े ध्यान से समझोगे आप। एग्जाम्पल 2, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने देखना है। हमारे 3 पार्टनर्स हैं, परवीन, साहिल एंड रिया। इन तीनों की हमें कैपिटल दे रखी है 2 लाख रुपीस, 1,60,000 रुपीस और 1,20,000 रुपीस। तो और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है हमारे 3:1:1। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है @5%, और जैसे ही आप 5% निकालोगे तो यहाँ 10,000 आ जाएगा, यहाँ 8,000 आ जाएगा और यहाँ 6,000 आ जाएगा। सैलरी लिखी हुई है जो देनी है पार्टनर्स को, वो देनी है 18,000, प्रवीण को देनी है 1,500 पर मंथ के अकॉर्डिंग, और रिया को देनी है 1,000 पर मंथ, और ये 12,000 पूरे ईयर के। मेन पॉइंट जो जिसके लिए मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो है आपका थर्ड पॉइंट। ये फर्स्ट था, ये सेकंड, और ये आपका। उन्होंने कहा कि आपको ना प्रॉफिट्स रिजर्व में भी ट्रांसफर करने हैं, जनरल रिजर्व में। कितने के ट्रांसफर करने हैं? 10,000। और उन्होंने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया कि लास्ट ईयर आपके प्रॉफिट जो थे, लास्ट ईयर मीन्स जो प्रॉफिट थे, नेट प्रॉफिट्स थे आपके, वो 1 लाख रुपीस के थे, और आपने उन्हें गलती से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशो में? इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और मीन्स 3:1:1। आपने 3:1:1 में इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे डील करना चाहेंगे? आप इसको दोनों अप्रोच से ही डील कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि हम फर्स्ट अप्रोच से इसे डील करते हैं। तो हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे। बस इसमें एक नया पॉइंट आपका जो आया है वो यही है, इंटरेस्ट ऑन ये आपका जनरल रिजर्व में जो आपने प्रॉफिट्स ट्रांसफर करने थे। परवीन, साहिल एंड रिया, परवीन, साहिल एंड रिया। तो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो उससे क्या होगा? पार्टनर्स की कैपिटल हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितनी? 10,000, 8,000 एंड 6,000। हम सैलरी देना भूल गए परवीन और रिया को, तो अब हम सैलरी देंगे तो ये 18,000 और ये 12,000। तो बस अब यहाँ से आपने थोड़ा सा फोकस अपना इंक्रीज करना और आपको पिक्चर क्लियर होगी। ये आपका है टोटल का कॉलम, ये है आपके 20,000, ये है आपके 30,000। तो आप थोड़ा सा अप्रोच 1 के अकॉर्डिंग सोचो कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब दें पार्टनर्स को तो उससे क्या होगा? फर्म में क्या होगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो हमने क्रेडिट कर दिया, तो ये जो टोटल अकाउंट है इसको एक तरह से आप फर्म का अकाउंट भी सोच सकते हैं कि पार्टनरशिप फर्म में क्या होगा। तो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? हमारा डेबिट हो जाएगा। प्लस अगर हम जनरल रिजर्व देना भूल गए, और अब हम क्या करेंगे? हम जनरल रिजर्व को क्रेडिट करेंगे।
तो जनरल रिजर्व को क्रेडिट अगर करना है तो हम जनरल रिजर्व को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं कितने से, 10,000 से। तो जनरल रिजर्व 10,000 अगर क्रेडिट होगा तो ऑब्वियसली है जो हमारा फर्म का अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, वो क्या होगा, हमारा डेबिट होगा। मैं एक कॉलम और यहाँ बना रहा हूँ, ये हमारा है जनरल रिजर्व का, जिसको हमने क्या करा है, 10,000 से क्रेडिट करा। तो आपने देखा कि आपका टोटल डेबिट कितना हो गया, यहाँ 60,000 डेबिट हो गया। और आप इस 60,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, आप इस 60,000 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे हमने एक गलती कर दी इसमें, हमारा ये जो टोटल है ये आपका टोटल आएगा 24,000 रुपीज, और ये नीचे जो आपका फर्म का अकाउंट आएगा, या इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कह सकते हैं, ये हमारा आएगा 64,000। और आप इसे क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस रेशो में, तो 64,000 आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, और आप डेबिट कर दोगे। और इसी को ही हम अप्रोच 2 में कहते थे कि हम प्रॉफिट वापस मंगवा रहे हैं पार्टनर से, जो गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे, जो होने चाहिए थे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट और गलत डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे। तो अब आप 64,000 को 3:1:1 में करोगे तो सबसे पहले आएगा 38,400, और फिर आपके आएंगे 12,800 और 12,800, और आप इसका नेट इफेक्ट निकालोगे। और यहाँ आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होगा, आप देखोगे, अभी देखना। आप थोड़ा सा सोचो कि जब आपने लास्ट ईयर अगर जनरल रिजर्व में पैसे नहीं डाले तो आपने उसको भी, ये जो 10,000 है उसको भी आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए हमने इस 10,000 को भी क्या करा है, पार्टनर से वापस मंगवाया। और इसका नेट इफेक्ट आएगा 10,400 डेबिट, 4,800 डेबिट, 5,200 क्रेडिट। और आप इस पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो नया पॉइंट है ये आपको ध्यान रखना है, 10,000 अब आपको जनरल रिजर्व में भी क्रेडिट करने पड़ेंगे। और आपकी एंट्री क्या बनेगी, आपकी एंट्री बनेगी परवीन अकाउंट डेबिट, साहिल अकाउंट डेबिट टू रिया अकाउंट टू जनरल रिजर्व। अगर मैं यहाँ जनरल रिजर्व ना लिखता तो आपकी ये डबल एंट्री कंप्लीट नहीं होने वाली थी, और हमें पता है कि हमें डबल एंट्री कंप्लीट करनी होती। 10,400, 4,800, 5,200 एंड 10,000। थोड़ा सा और आपको सोचने पर मजबूर करता हूँ कि अगर लास्ट ईयर हमने जनरल रिजर्व में पैसे नहीं डाले तो वो पैसे ऑब्वियसली हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसलिए हमने अपने क्वेश्चन में 54,000 ना मंगवाकर हमने पार्टनर से 64,000 वापस मंगवाए हैं, और इसलिए हमने उनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा है। ये सोचने वाली बात है, प्लस आपको जनरल रिजर्व को अपनी एंट्री में क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो ये हमारी अप्रोच थी इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, थोड़ा सा उसमें हम अप्रोच में चेंज करेंगे और आप देखोगे कि कैसे हो। एग्जाम्पल 3, रवि एंड मोहन हमारे दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:4।
5। उनकी रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल हमें दे रखी है, फिक्स्ड कैपिटल 10 लाख एंड 7 लाख, 10 लाख एंड 7 लाख। पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एट द रेट 12%, जो बनेगा 120 और 84,000। और उन्होंने कह रखा है कि रवि को सैलरी देनी है 6,000 पर मंथ और मोहन की सैलरी है 60,000 पर ईयर। तो इनकी 6,000 पर मंथ है तो ये 72,000 हो जाएगी और इनकी 60,000, ये हमें सैलरी देनी है। और उन्होंने कहा कि लास्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स हैं, मींस 31 मार्च 2019 के जो प्रॉफिट्स हैं, 2020 जो अभी हमारा एंड हुआ है, हमने 31 मार्च 2020 के प्रॉफिट्स को 5,04,000 के प्रॉफिट्स को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर अबव मीन्स हम ये देना भूल गए और हमने क्या करा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ आपने देखी कि दो गलतियां हुई हैं, एक तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना चाहिए था, 7:5 में। तो यहाँ आप बड़े ध्यान से देखोगे, प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको कहा था कि उन्होंने 1 लाख जो डिस्ट्रीब्यूट करें वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करें, तो वहां हमने अपनी अप्रोच में कोई चेंज नहीं करा, लेकिन यहाँ हम अपनी अप्रोच में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम वही अपनी टेबल एडजस्टमेंट ही बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट आप देखोगे कैसे बनानी है, और यहाँ आप गलती समझ चुके हो कि हमने प्रॉफिट्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा, तो ये हमारी तीसरी गलती है। हम इंटरेस्ट नहीं दिया, हमने सैलरी नहीं दी, और ये तीसरी गलती हमारी कि हमने इंटरेस्ट प्रॉफिट्स को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट करा। तो हम स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनाने वाले हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम सिंपल है, हम दो बातों पर अगर अब निश्चित कर लें कि क्या करना चाहिए था और क्या हुआ, जो हुआ उसको रिवर्स कर दो और जो होना चाहिए था उसको कर दो, बस ये आपको मेन याद रखना है। तो हमने क्या करना चाहिए था, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, हमें सैलरी देनी चाहिए थी, और क्योंकि हमने प्रॉफिट्स भी गलत करे हैं तो हमें बैलेंस प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था, किसमें, PSR में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए था 7:5 में। तो ये हमें करना चाहिए था, तो ये कर दो। और जो कर दिया, जो हमने कर दिया उसे क्या करो, वापिस टेकन बैक कर लो। तो जो हम प्रॉफिट पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, लेस करेंगे हम प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, उन्हें अगर हम वापस मंगवाएंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, बस सो सिंपल। तो अब आपने क्या करा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपके दो पार्टनर थे रवि और मोहन, रवि और मोहन, आपने इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, आपने इन्हें सैलरी भी दे दी, और आपका जो बैलेंस प्रॉफिट बचता है, ये दोनों अमाउंट देने के बाद, ये दोनों अमाउंट देने के बाद जो आपका बैलेंस प्रॉफिट बचता है वो बचता है 1,60,000, और आप उसे 7:5 में अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 98,000 एंड 70,000। तो ये आपका एक्चुअल में होना चाहिए था, मीन्स इतना क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था। इस पार्टनर को 290 का क्रेडिट मिलना चाहिए था और इसे 214 का क्रेडिट मिलना चाहिए था, लेकिन आपने करा क्या होगा, आपने तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो अब आप क्या करोगे, अब आप उसको प्रॉफिट्स को वापस लोगे, और वापस लेने का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप उनको 252 और 252, ये आपके 54 बनते हैं और ये भी आपके 54 है, इन्हें आप वापस लोगे और आपका
नेट इफेक्ट आ जाएगा कि जो रवि हैं उन्हें 38,000 ज्यादा मिलने चाहिए और जो मोहन है उन्हें 38,000 कम मिलने चाहिए। तो 38,000 यहाँ क्रेडिट, 38,000 यहाँ डेबिट। देखो ये जो टॉपिक है ये सोचने वाला टॉपिक है, आप इसको सोच समझकर ही आंसर करोगे और आपका एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी मोहन अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट 38,000 और ये आपका 38,000, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा और आपने इसको इस तरह से डील करा। अब मैं आपके पास सिचुएशन और रखने जा रहा हूँ और थोड़ा सा आप उसको और फोकस करोगे। अभी तक हम क्या करते थे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम प्रोवाइड ही नहीं करते थे, लेकिन अब क्या है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड तो करा है लेकिन कम करा है, तो उसको सोच समझेंगे और बहुत आसान लगेगा आपको। लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं ये हमने करने हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट। इस पर मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क भी दूंगा, आपने वो भी करने। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस चार्ज। हमारे 3 पार्टनर हैं, राम, श्याम, मोहन। इनकी कैपिटल आपको दे रखी है 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। हमारी पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ था इंटरेस्ट एट द रेट 10%, बट वी हैव क्रेडिटेड। जो हमारा अकाउंटेंट था उसे पता नहीं क्या हुआ और उसने क्या करा, सिर्फ 9% ही इंटरेस्ट पार्टनर्स को दिया। तो आप समझ सकते हो कि उसने कितने परसेंट इंटरेस्ट नहीं दिया। तो ऑब्वियसली 1% इंटरेस्ट उसने नहीं दिया, तो 1% हम निकालें तो क्या आएगा, 3,000, 1,000 और 2,000। तो ये उसने इंटरेस्ट नहीं दिया, मीन्स ये इंटरेस्ट ओमिट हो गया। तो इसको प्रीवियस अप्रोच से ही आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। तो अगर ये हम टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाएंगे, राम, श्याम, मोहन, और ये इंटरेस्ट ही तो हम देना भूल गए, तो अब दे दो इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट अगर हम ये दे देंगे 3,000, 1,000, तो ये हम उनकी कैपिटल अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और आप सोच सकते हो कि लास्ट ईयर अगर हमने इतना इंटरेस्ट कम दिया था तो हमने उन प्रॉफिट्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। तो अब हम उन प्रॉफिट्स को वापस मंगवा लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम उन प्रॉफिट्स को वापस मंगवाएंगे और टोटल कितना आएगा, 6,000। ये डिस्ट्रीब्यूट होंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैं आपको ऊपर देना भूल गया, मैं आपको भी लिखवा देता हूँ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे 2:1:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है हमारे 2:1:2। तो हम इसमें क्या करेंगे, डेबिट। डेबिट का मीनिंग आप समझते हो कि प्रॉफिट्स को वापस लेना, और वापस लेंगे तो हम 2,400, 1,200 और 2,400। आप इसका नेट इफेक्ट निकालोगे और नेट इफेक्ट क्या आएगा, 600, 200 और 400। ये आपका आएगा 600 क्रेडिट, डेबिट, डेबिट। एंट्री बनेगी आपकी श्याम अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट क्रेडिट, 200, 400 एंड 600। तो आप ये समझो कि ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है जैसे हम करते थे, बस इसमें क्या है कि जो जितना हम इंटरेस्ट देना भूल गए उसी अमाउंट को हम यहाँ पर डील कर लेंगे। और अब एक और क्वेश्चन जो है, अब रिवर्स देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। क्या हम यही अमाउंट्स ले लें, हम इसी अमाउंट्स को लेकर चलते हैं कि राम, श्याम, मोहन, तो उनकी कैपिटल वही 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख। ठीक है, आपने देखना है और बड़े ध्यान से सोचना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही है हमारा 2:1:2।
और हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमारे अकाउंटेंट उन्होंने चार्ज कर दिया, मीन्स दे दिया 10% इंस्टेड ऑफ 9%। देना था 9, दे दिया 10, तो 1% एक्स्ट्रा दे दिया। अब आप खुद बताओ, अगर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1% एक्स्ट्रा दे दिया, मीन्स आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करा, ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो कितना ज्यादा क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने 1% ज्यादा क्रेडिट कर दिया। तो 1% इंटरेस्ट आप क्या करना चाहोगे, आप पार्टनर से वापस लेना चाहोगे। और जब आप पार्टनर से वापस लेना चाहोगे तो कैसे लोगे, तो आप लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओवर क्रेडिटेड। तो ओवर क्रेडिटेड है, तो अब हम उसे वापस लेना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और डेबिट करेंगे तो आप कितना डेबिट करोगे, 3000, 1000 एंड 2000। यहाँ ध्यान रखो, आपने डेबिट क्यों करा, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया था, देना था 9 और आपने दे दिया 10, तो 1% आप क्या करो, डेबिट। और जैसे ही आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से वापिस लोगे तो फर्म के पास क्या आ जाएंगे, प्रॉफिट्स। और फर्म उस प्रॉफिट्स को क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और फर्म क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको पता है 2400, 1200 और 2400। तो ध्यान से आप जब इसका आंसर निकालोगे तो आपको प्रीवियस क्वेश्चन से रिवर्स आंसर मिलेगा। यहाँ आएगा 600 डेबिट, यहाँ आएगा आपका 200 क्रेडिट और यहाँ आएगा 400 क्रेडिट। तो आपका अब एंट्री होगी, राम अकाउंट डेबिट टू श्याम टू मोहन 600, 200, 400। आप थोड़ा सा इसको सोचो और समझो कि क्वेश्चन में आखिर हुआ क्या। तो आप समझोगे, आप देखोगे, आप पाओगे कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा, 1% ज्यादा दे दिया, तो फिर वो अमाउंट जो टोटल 6000 अमाउंट है वो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। आल्दो वो होनी चाहिए थी डिस्ट्रीब्यूट किसमें, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो अब हम गलती को कैसे ठीक कर सकते हैं, पहले तो जो काम हमने करा उसको रिवर्स करो। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस मंगवा लिया पार्टनर से। तो जब पार्टनर से वापस मंगवाएंगे तो फर्म में क्या आएंगे, प्रॉफिट्स आ जाएंगे। और उन प्रॉफिट्स को हम क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और आपका ये आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको कुछ एक क्वेश्चंस होमवर्क दे रहा हूं, तो आपने वो ट्राई करने हैं। आप इनको ट्राई करोगे और आप प्रैक्टिस से ही ये चीज आने वाली है। और ये अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा लॉजिकल या इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, 5:3:2 उनके वो हैं। कैपिटल उनकी दे रखी है 2 लाख, 1.5 लाख और 1.25 लाख। क्वेश्चन में कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड 8% इंस्टेड ऑफ 10, इंस्टेड ऑफ 10। 8% दे दिया लेकिन देना कितना था, 10%। तो ये है आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज credited 10% इंस्टेड ऑफ 8%। तो मैंने आपको दोनों ही क्वेश्चंस बना दिए, तो आपके आंसर क्या आने चाहिए, रिवर्स आने चाहिए फर्स्ट और सेकंड में। और आपको पास करनी है कीप एडजस्टिंग एंट्री। तो बड़े ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को करोगे। अभी हम इसका पार्ट 3 करेंगे जिसमें और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको डील करेंगे। तो टिल देन आप ये अच्छे से प्रैक्टिस करो और वीडियो को आप स्पीड में भी देख सकते हो, प्लस पॉज कर कर आप इन क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हो। तो बाय, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।